उसके बाद मैं एयरपोर्ट में आ रहा था तो एक व्यक्ति ने देखा हम गेरुए कपड़े में हैं कि तो आप हरे कृष्णा वाले हैं आप? मैंने कहा नहीं, हम हरे कृष्णा वाले हैं। भगवान को मानते हैं आप? मैंने कहा मानते भी हैं, प्रेम भी करते हैं उनसे। कहते हो भगवान को मानते हो आप लोग? कहां है भगवान? आप मुझे दिखा दो, मैं भगवान को मान लूंगा। दिखा दो भगवान को आप। मैंने कहा आप में बुद्धि है, आप मुझे बुद्धि दिखा दो अपनी, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। क्या करना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई सिंपल, इट्स अ बिजनेस डील। आप मुझे अपना ब्रेन दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। अब भी यहीं के दिखाऊंगा अभी। कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मैं ब्रेन कैसे दिखाऊंगा? मैं कहा जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता। जो नहीं दिखता वो नहीं होता भाई। ऐसे एक नास्तिक प्रोफेसर था, उसने बच्चों से पूछा कौन तुम में से भगवान में विश्वास करता है? तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर आई बिलीव इन गॉड सर। अच्छा अच्छा, तू विश्वास करता है भगवान में? वकालत करेगा भगवान की? सब कुछ भगवान से आ रहा है ना, तो दुख भी तो भगवान से आ रहे होंगे। क्यों बनाया तेरे भगवान ने दुख? क्या जवाब है तेरे पास? नहीं सर, बैठा नहीं सर। और कौन है जो भगवान में विश्वास करता है? एक और हाथ करें, सर आई बिलीव इन गॉड सर। अच्छा, हैव यू सीन गॉड? नो सर। हैव यू टच्ड गॉड? नो सर। हैव यू हर्ड गॉड? नो सर। हैव यू टेस्टेड गॉड? नो सर। दैट मीन्स बाय द लॉजिक ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सिट डाउन। नॉनसेंस। और कौन विश्वास करता है भगवान में? एक बच्चा खड़ा कहता, सर आई गॉट अ क्वेश्चन सर, वन फ्रॉम यू वन फ्रॉम द स्टूडेंट सर। अच्छा, हमसे सवाल पूछेगा तू? पूछ, क्या सवाल है तेरा? सर व्हाट इज डार्कनेस सर? ये अंधेरा क्या होता है सर? प्रोफेसर ने कहा, वेल डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। रोशनी की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं। तो सर इसके लिए फिर हमें रोशनी को सर दोष देना चाहिए, क्योंकि ना क्या है ना सर, रोशनी ने अंधकार बनाया अपनी अनुपस्थिति से, तो सर इसलिए ना ये जो है ना वो जो है ना मतलब रोशनी को दोष देना चाहिए ना सर। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, दोष हमारा है। आप स्विच ऑन करिए, लाइट आ जाएगी, अंधकार चला जाएगा। तो बच्चे ने कहा, सर सिमिलरली सर ईविल या दुख या कष्ट या संघर्ष और कुछ नहीं है सर, ये तो भगवान की अनुपस्थिति है सर। और इसके लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमें दोष देना चाहिए, क्योंकि हम जब भगवान की अनुपस्थिति चुन लेते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली दुख को चुन लेते हैं सर। ओह स्मार्ट बॉय। तो बच्चे ने कहा, सर सेकंड क्वेश्चन सर बच्चों से सर। ओके बच्चों, who has seen the brain of professor? Nobody. Who has touched the brain of professor? Nobody. Who has tasted the brain of professor? Nobody. Who has heard the brain of professor? Nobody. It means by the logic of direct perception, God does not, the brain of the professor does not exist. तो जिसका दिमाग ही नहीं है उसको कहाँ को इतना खाली बिली सीरियसली ले रहे हो यार? सो रिडक्शनिस्ट ऐसे होते हैं, वो और पहले से लेके चल रहे हैं, वो भगवान नहीं। उसके बाद उसके आगे पीछे थ्योरी वोरी चिपकाएंगे, बिंदी काजल वगैरह लगाएंगे उसके ऊपर, लेकिन वो पहले से लेके चल रहे हैं, सर भगवान नहीं है। नॉट दैट दे आर सीकर्स ऑफ द ट्रूथ, यू नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनोलॉजीज भी इनके पास होती हैं अपनी फालतू फिलॉसफी को बताने के लिए। जिस प्रकार से कलम लिखती है, कलम खुद नहीं लिख सकती। जी हाँ भाई और बहनों, लिखने वाला कौन होता है? लेखक। लेकिन लेखक उंगली से नहीं लिख सकता है, समझ रहे हैं आप? उंगली से नहीं लिख सकता है, उसको पेन चाहिए, लेकिन पेन अपने आप में खुद नहीं लिख सकता है। तो लिखने वाला कौन? पुरुष। पेन क्या है? प्रकृति। हो जाए तालियां जी, क्या बात है सर, क्या बात है। इसके लिए एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये प्रकृति क्या है जी? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है जी, इसका मतलब क्या है? क्या देखो जी, ऑटोमेटिक के लिए आप बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे घास जो होती है, घास को जब गाय को खिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो क्या है ना वो दूध में बदल जाती है, उसमें ग्वाले को कुछ नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक है। घास का दूध में बदलना ऑटोमेटिक है। उस तरह से सूरज का उगना, सूरज का ढलना, पानी का बादल बनना, बारिश होना, फिर वापस होना, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, ये ऑटोमेटिक है। गाय को आप घास खिलाओ, दूध बनना ऑटोमेटिक है। इस तरह से प्रकृति ऑटोमेटिक है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक है। अच्छा क्या बात है।
सर ये बताइए सर, जैसे गाय को हमने ऐसे घास खिलाई तो सर उसको ऑटोमेटिकली सर दूध बन गया सर। अच्छा सर बैल को खिला दें तो सर बन जाएगा ना सर? कहते बैल को कैसे, बैल से दूध थोड़ी ना आएगा। कहते लेकिन सर ये तो ऑटोमेटिक है। कहते ऑटोमेटिक है भाई, लेकिन गाय बनी इस तरह से है कि जब उसको घास खिलाते हैं ना तो उससे फिर दूध बन जाता है वो। कहते सर अच्छा गाय को किसने, मतलब बनी ऐसी हुई है वो? हाँ बनी ऐसी हो। कहते तो किसने बनाया? तुम्हारे पिताजी ने बनाया उसको ऐसा। इवन प्रकृति ऑटोमेटिक है तो इसको ऑटोमेटिक बनाया किसने? अगर सॉफ्टवेयर भी होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे आपने देखा ये रेलवे रिजर्वेशन में जो सॉफ्टवेयर होता है इट इज ऑटोमेटिक, सीट एलोकेशन इट्स ऑटोमेटिक। अरे को प्रोग्रामर था तो उसने उसको ऑटोमेटिक बनाया ना। तो इवन प्रकृति ऑटोमेटिक भी नजर आती है, इवन उसके पीछे देयर हैज टू बी पर्सन जो जिसने उसको ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग किया कि ओके तुम ऑटोमेटिक चलती रहे इस तरह से। तो इसीलिए जो एथिस्टिक सांख्य है, नास्तिक सांख्य, इसे पूछना अच्छा सर ये प्रकृति है, पुरुष है। अच्छा पुरुष संसार में फंस कैसे गए? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हम, इतने कष्ट पा रहे हैं हम लोग, ये फंसे कैसे? जब वो फंसे मतलब अरे तो हम फंस गए। अच्छा चलिए छोड़िए, दूसरा सवाल का जवाब दिया आप नास्तिक सांख्य वाले। आप ये बताइए सर मुक्ति के बाद ये जीव जाता कहां है? कहते हैं सर प्रकृति में चला था वापस। तो ये लेकिन प्रकृति से था तो प्रकृति से आकर वहां से प्रकृति में चला गया तो सर मुक्ति कैसे हुई? कहते देखिए मुक्ति कैसे, मतलब ये मुक्ति तो मतलब तो सर मतलब कि मुक्ति तो मतलब मुक्ति माता जी की जय। सर ये तो पता नहीं, क्योंकि सिर्फ यहां पर पुरुष और प्रकृति को लिया जा रहा है लेकिन भगवान को नहीं लिया जा रहा। लेकिन भगवान कब लिया करते हैं? इस पिक्चर के अंदर भगवान को भी ले आते हैं। जैसे एक और सवाल अगर मुझसे पूछना, अच्छा प्रकृति और पुरुष में दोनों कैसे आए? कहते प्रकृति जो है पुरुष से आई है, पुरुष जो है प्रकृति से आया है। और सर दोनों कैसे आए? कहते दोनों तो पता नहीं, बंटी बबली से आया, बबली बंटी से आया। कहते ये बंटी बबली जैसे मम्मी पापा को ले आओ पिक्चर में क्लियर हो, अरे भाई ना बंटी बबली से आया ना बबली बंटी से आया, दोनों के दोनों मम्मी पापा से आए। जैसे ही पूरे सांख्य फिलॉसफी के अंदर भगवान आ जाते हैं सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों कहां से आए? परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आए। वेरी क्लियर। अच्छा मुक्ति के बाद जीवात्मा कहां जाएगी? भगवान के पास जाएगी। अच्छा फंसी क्यों? बिकॉज ऑफ रिबेलियस नेचर। सारे सवालों का जवाब मिल जाता है अगर भगवान को पिक्चर में लेकर के आ जाए तो। लेकिन जो कपिल का, जो नास्तिक कपिल का सांख्य योग है उसके अंदर भगवान को पिक्चर में नहीं लेके आते, सारे पिक्चर में कंफ्यूजन हो जाती है। कहते ये तो अब क्योंकि इसकी एनालिसिस बड़ी अच्छी है, गाय, ये कलम, लेखक, तो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो नास्तिक सांख्य फंस जाते हैं। लेकिन भगवान को जो सम्मिलित करते पूरी पिक्चर के अंदर तो पिक्चर बड़ी अच्छे से क्लियर होता है। ओह नाइस, वेरी गुड।